कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली शानदार सफलता का समाचार मिलते ही अमरावती शहर में कांग्रेस तथा युवक कांग्रेस के सभी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर फैल गई और सभी ने राजकमल चौराहे पर इकट्ठा होकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न मनाया। साथ ही इसे कट्टरवादी ताकतों तथा जाति व धर्म की राजनीति करने वाले लोगों की हार प्रतिपादित करते हुए लोकतंत्र की जीत बताया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत से प्रत्येक कांग्रेसी गदगद है। अमरावती से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील देशमुख सहित विदर्भ के कई नेताओं ने पड़ोसी राज्य में जाकर डेरा डाला था और पार्टी के प्रत्याशियों का भरपूर प्रचार प्रसार किया था। डॉक्टर सुनील देशमुख 25 अप्रैल से 9 मई तक बागलकोट जिले में रहे, जहां पर उनकी रणनीति से पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार बागलकोट में केवल 2 स्थानों पर सीमित रह गई। डॉक्टर सुनील देशमुख ने मंडल न्यूज को बताया कि उनके साथ यवतमाल के वसंतपुर के, चंद्रपुर के विजय वडेट्टीवार, नागपुर से सुनील केदार, नितिन राउत व विलास ठाकरे भी थे। इन सभी लोगों ने बागलपुर जिले की जिम्मेदारी संभाली थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि इन चुनावी नतीजों ने एक तरह से भाजपा की असलियत उजागर कर दी है और यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी व उनकी राजनीति की हार है। अब महाराष्ट्र की बारी है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस नेता सुनील देशमुख ने पार्टी की जीत पर कहा कि कर्नाटक की जनता भाजपा से बेहद नाराज थी और वहां पर भारी कमीशन खोरी की वजह से ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष तक ने खुदकुशी की थी। साथ ही युवाओं में भी बेरोजगारी की वजह से निराशा फैल रही थी। ऐसे में वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। पूर्व महापौर विलास इंगोले के मुताबिक कांग्रेस ने हमेशा ही सभी जाति व धर्म के लोगों के बीच आपसी सौहार्द व सद्भाव बनाए रखने का काम किया। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए कहा जा सकता है कि कर्नाटक में आज नफरत हार गई और मोहब्बत जीत गई। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत ने पार्टी की विजय को विकास की राजनीति व रोजगार देने वाली तथा भ्रष्टाचार विरहित कामकाज करने वाली सरकार की विजय बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को साफ बहुमत दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार के मुताबिक कर्नाटक की जनता ने जाति धर्म की राजनीति करने वाले दल को विधानसभा चुनाव में नकार दिया। यह कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। साथ ही इस चुनाव के आने वाले समय में दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई रेत नीति के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए जिले के 44 रेती घाटों से रेत उत्खनन करने और इस रेत की 14 रेत डिपो तक ढुलाई करने व रेत डिपो की निर्मित व व्यवस्थापन करने के लिए चलाई जा रही निविदा प्रक्रिया को जिलाधीश कार्यालय के खनिकर्म विभाग द्वारा दूसरी बार समयावधि दी गई है। इसके तहत अब 16 मई को दोपहर 4 बजे तक ई निविदा फॉर्म की रकम ऑनलाइन जमा करते हुए शाम 5 बजे तक ई निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसके बाद 17 मई की दोपहर 12 बजे ई निविदाओं को खोला जाएगा। सरफा बाजार स्थित खरैया मार्केट की जर्जर हो चुकी ऊपरी 2 मंजिल गिराने के बहाने 32 दुकानदारों को बाहर निकाले हुए 6 माह बीतने के बावजूद मार्केट के संचालक व मनपा प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से संतप्त इन दुकानदारों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। 6 माह से दुकान बंद होने से बेरोजगार होकर घर बैठे इन सभी सराफा व्यवसायियों ने परिवार का पेट पालने के लिए मनपा, पुलिस व जिला प्रशासन को निवेदन देकर बिजली कनेक्शन जोड़कर दुकान शुरू करने की अनुमति मांगी है। साथ ही हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करते हुए न्याय की गुहार भी लगाई है। पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर की पहल पर श्री रामचंद्र युवक कल्याण संस्था मोजरी व यशोमती ठाकुर मित्र मंडल के सहयोग से सुशिक्षित युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु आगामी 29 मई को ज्ञानमाता हाई स्कूल में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नियोजन करते हुए गत रोज ही पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख के रेलवे स्टेशन रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय में नियोजन बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में रोजगार महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने हेतु समन्वय समिति का गठन भी किया गया। गत रोज सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणामों में पीआर पोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अमेय इखार व कक्षा 12वीं की छात्रा अनघा चौधरी ने जिले में क्रमशः पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही स्कूल के नतीजे भी 100% रहे और कई छात्र छात्राओं ने बेहतरीन अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसे में संस्थाध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों का अभिनंदन किया। सप्ताह के प्रारंभ में शुरू हुई तेज धूप का असर अब भी कायम है और विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 से 45 डिग्री तक जा पहुंचा है। आज अमरावती जिले में अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वहीं अकोला सबसे गर्म रहा, जहां पर पारा 44 डिग्री से अधिक रहने की जानकारी मिल रही है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के हमेशा ही महानगर पालिका के स्कूलों का दर्जा सुधारने के लिए प्रयासरत रहती हैं। शालाओं में भौतिक सुविधाओं की पूर्ति व आधुनिक शिक्षा मिलने के लिए हाल ही में मनपा स्कूलों में केजी प्रथम व केजी द्वितीय वर्ष के साथ ही अंग्रेजी मीडियम की पहली कक्षा शुरू हुई। साथ ही महानगर पालिका की सभी शालाओं में विधायक सुलभा खोड़के की पहल पर वाटर प्यूरिफायर व कूलर भी लगेंगे। विधायक सुलभा खोड़के ने मनपा आयुक्त को पत्र देकर पेयजल सुविधा, कूलर, नए डेस्क बेंच उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। कल रविवार को संत कंवरराम प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यह फाइनल मुकाबला रविवार को रात 8 बजे होगा। ऐसे में इस टूर्नामेंट को लेकर प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रही सभी टीमों के खिलाड़ियों सहित सिंधी समाज बंधुओं में अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है।
बीती रात धामनगांव रेलवे स्टेशन परिसर में सुधाकर तेलंगे व मंगेश तेलंगे नामक चाचा भतीजे की तेज रफ्तार मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। पता चला कि मंगेश के चाचा सुधाकर तेलंगे बीती रात अचानक अपने घर से कहीं बाहर चले गए, जिसकी जानकारी मिलने पर मंगेश अपने चाचा को खोजने घर से निकला और जब उसे रेलवे पटरी के पास चाचा दिखाई दिए तो वह उन्हें अपने साथ उठाकर घर ले जाने के लिए उनके पास पहुंचा। इसी समय डाउन लाइन पर भुसावल से नागपुर की ओर जा रही मालगाड़ी ने इन दोनों चाचा भतीजे को जोरदार टक्कर मारी और रेलगाड़ी की चपेट में आने के चलते दोनों लोग बुरी तरह घायल होकर मौके पर ही मारे गए। कल रात करीब 11:15 बजे के आसपास घटित इस घटना की वजह से मचा हड़कंप शांत होने का ही था, तभी गोरक्षण के निकट अप रेल लाइन पर लोकेशन बॉक्स व होम सिग्नल के पास रात करीब 3:30 बजे के दौरान 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही दत्तापुर पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए मामले की जाँच शुरू की। अपनी प्रेमिका संजना वानखड़े की पेपर कटर से गला चीरकर हत्या करने वाले सोहम ढाले नामक आरोपी को गत रोज इलाज पश्चात अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही बडनेरा पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से सोहम ढाले को अदालत ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश जारी किया। ऐसे में पुलिस ने सोहम ढाले को अपनी कस्टडी में लेकर उससे संजना हत्याकांड के बारे में सघन पूछताछ की और इस पूछताछ के दौरान भी सोहम ढाले ने खुद के द्वारा संजना वानखड़े को मौत के घाट उतारे जाने की बात कही। वहीं आज पीसीआर की अवधि खत्म होने के बाद बडनेरा पुलिस ने सोहम ढाले को एक बार फिर स्थानीय अदालत में पेश किया। जरूर में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर 16,45,000 रुपये चुराने के मामले में अब तक पुलिस के हाथ कोई खास सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने विश्वास जताया है कि जल्द ही चोरों को दबोच लिया जाएगा। इस मामले में खुद जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल जांच पर नजर रखे हुए हैं। एक नाबालिग लड़की का ऑटो में अपहरण करने और ऑटो नंबर मिलने के संदर्भ में फोन आते ही राजापेट पुलिस एक्शन मोड में आई और आरटीओ की वेबसाइट पर जाकर ऑटो का नंबर निकाला, जिसके बाद ऑटो चालक से संपर्क किया गया। तो चालक ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में है। तब राजापेट पुलिस का दल होटल में पहुंचा, जहां पर नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ होटल में भोजन कर रही थी। यह देखकर खुद राजापेट पुलिस भी दंग रह गई। सातेगांव निवासी विलास मालवीय नामक 32 वर्षीय युवक ने बेरोजगारी से परेशान होकर कल शुक्रवार की दोपहर 4 बजे खुद के ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रहमापुर चिंचोली पुलिस मामले की जांच कर रही है। खारदली गांव के पास 12 मई को तड़के 2 बजे मालवाहक वाहन चालक को रोककर उसकी बेदम पिटाई की गई, जिसके बाद वाहन चालक के पास से 1 लाख रुपए लूटकर अज्ञात आरोपी फरार हो गए। वलगांव पुलिस ने कार से आए अज्ञात 4 लोगों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज किया है। फ्रिजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के चांदू रेलवे अमरावती मार्ग पर कार की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। यह सड़क हादसा 11 मई की शाम घटित हुआ। मृतक की शिनाख्त दयाराम आठवले के तौर पर हुई है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के जूनी बस्ती में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक भीषण आग लगी। चालक की सतर्कता से कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। शिरखेड़ में आयोजित विवाह समारोह निपटाने के बाद पूर्वगवान से साड़ू भाई की बेटी को साथ में लेकर तिवसर तहसील की दापोली के लिए निकली मारुति कार की सड़क किनारे खड़े टिप्पर से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 18 वर्षीय राधिका चरपे की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा लेहगांव वाघोली के बीच गुरुवार की रात घटित हुआ। दोस्ती के लिए जिद करते हुए एक नाबालिग लड़की की आबरू लूटने का मामला विगत 23 अक्टूबर 2020 से 11 मई 2023 के बीच घटित होता रहा। इस मामले में गाड़गनगर पुलिस ने कल 12 मई को तड़के आशीष बदीले नामक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक युवती से बड़ी कंपनी में नौकरी रहने का झूठ बोलकर विवाह रचाया गया। कुछ ही दिन बाद पति की पोल खुल गई, जिसके बाद मायके से रुपए लाने के लिए ससुराल के लोग भी प्रताड़ित करने लगे। इस बात से तंग आकर युवती ने फ्रिजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रशांत सुभाष चौधरी सहित ससुराल पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार की रात अमरावती से बलगांव की ओर जा रहे एक वाहन की तलाशी लेने पर उसमें मवेशियों के अवशेष भरे हुए पाए गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बरामद किए गए अवशेषों के सैंपल को जांच के लिए भिजवाया है। वरुड़ पुलिस थाना क्षेत्र के नया दायरा वरुड़ परिसर में 3 आरोपी 2 तलवार व 1 चाकू लेकर हाथ में दहशत फैला रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने परिसर में जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से हथियार बरामद किए। वरुड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पावनी साखराजी गांव में विवाह समारोह के दौरान कूलर में पानी डालने को लेकर हुए विवाद के चलते 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों गुटों के कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फ्रिजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के येमकैयापुरा में शेरा उर्फ शिरीष मडावी के यहाँ अवैध तरीके से वर्ली मटका चलाए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने छापा मारा और 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं मुख्य आरोपी शेरा फरार होने में कामयाब रहा। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में चोरी की 7 घटनाएं उजागर हुई, जिनमें चोरों ने 1,19,450 रुपए का माल चुरा लिया। सभी मामलों की संबंधित पुलिस थानों द्वारा जांच की जा रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास खरगाड़ीपुरा में धीरज उर्फ बन्नू बघेल हाथ में लोहे की रॉड लेकर हंगामा कर रहा है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस का दल पहुंचा, लेकिन आरोपी धीरज ने पुलिस को गालियां देते हुए हाथापाई की। ऐसे में उसे पकड़कर सीआर वैन से जांच के लिए इरविन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने वहां पर भी पुलिस के वाहन का कांच फोड़ दिया। पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है।
नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अल करीम नगर में रहने वाली एक महिला का फिरोज खान नामक व्यक्ति के साथ विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के बाद दोनों की बनती नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच तलाक हो गया। लेकिन फिरोज खान ने महिला को अपने साथ चलने के लिए कहते हुए महिला के भाई को झूठे केस में फंसाने और पति को मार देने की धमकी दी। ऐसे में महिला की शिकायत पर पुलिस ने फिरोज खान के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। अकोला शहर के कृषिनगर में कल शुक्रवार की सुबह शराब के नशे में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। यह देखकर उस व्यक्ति के बेटे ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपने पिता के सिर पर दे मारा, जिससे पिता की मौके पर मौत हो गई। मृतक का नाम किशोर पाइकवार बताया गया है। वहीं आरोपी जितेंद्र पाइकवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना के देउलगांव मही दिग्रस रास्ते पर चालक का नियंत्रण छूट जाने के कारण तेज गति से जा रही मोटरसाइकिल सड़क किनारे रेलिंग से जाकर टकरा गई, जिसके चलते देवी दर्शन के लिए जा रहे 15 वर्षीय पवन देवड़े की मौत हो गई। वाशिम शहर के पुरानी IUDP कॉलोनी में रहने वाले दंपति के घर में घुसकर दोनों लोगों को बेदम पीटने के बाद उनसे लूटपाट करने वाले 2 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार करने में वाशिम पुलिस को सफलता प्राप्त मिली। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 8,70,000 रुपए का माल भी बरामद किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।